आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक टेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 और 11। यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 10 या 11 या कोई और, उसकी बूटेबल फ्लैश ड्राइव कैसी बनाई जाए। फ्लैश ड्राइव को उर्फ में हमें यहाँ पर यूएसबी भी कहते हैं, लेकिन होती वो फ्लैश ड्राइव है। तो वो बूटेबल कैसे बनाई जाए, तो ये तरीकेकार आज हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका जो इंटरनेट ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम हो गया या एज हो गया, इसके ऊपर आप जो है ये HTTPS: //rufus.ie लिखेंगे आप। ये आप लिखेंगे तो आपका एक वेबसाइट मिल जाएगी। अगर ये आपको ढूंढने में, टाइप करने में मुश्किल हो रही हो, या आपकी वेबसाइट ना खुल रही हो, तो कोई भी सर्च इंजन जैसे आपका गूगल हो गया या अल्टा विस्टा हो गया या बिंग हो गया, इसके ऊपर भी आप ये लिख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल खोल देगा। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने टाइप किया था first.ie डाउनलोड, लेकिन ये वेबसाइट इसने खोल दी है। अब ये वेबसाइट जब यहाँ पे खुल जाती है तो इसमें आप देखें नीचे लिखे हैं, ये बेसिकली जो एक वर्जन है आपका शो कर रहा है। इसके अलावा कोई और वर्जन अगर आप करना चाहते हैं तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, इसके अंदर दूसरे वर्जन भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि मुझे विंडोज के लिए करना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है बस चलाना है। और इसका ये जो डाउनलोड वर्जन है, फ्री वर्जन, ये 4.11 अवेलेबल है। इस हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो कोई और लेटेस्ट वर्जन भी आ गया हो, तो आप उसको भी जो है ना क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका साइज है 1.5 MB, कोई ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना, जैसे कि मेरे पास डाउनलोड होना हो गया, तो ये डाउनलोड होगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप जो है इसको देख सकते हैं। इसको जब जहाँ पे भी डाउनलोड होगा आपका, उसके बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद कुछ ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपके सामने खोल देगा। ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने खोलेगा, इसके अंदर मेरे पास क्योंकि एक वर्जन जो इंटरनेशनल मौजूद है, तो ये वो वहाँ वो शुरू कर रहे हैं वहाँ पे। आपको ये तीन ऑप्शन दे रहा होगा: नॉन बूटेबल, बूटेबल, MS डॉस, और इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको दे रहा होगा, तो और यहाँ पे डाउनलोड दे रहा होगा। जब आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, उसमें विंडोज 10 की भी होगी, 11 की भी होगी और दीगर भी होंगी। आप उसको क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको, जब आप यूएसबी लगा देंगे तो यूएसबी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे यूएसबी शो कर रहा है, तो यूएसबी लगी हुई है, आपके पास जो लगी हुई होगी वही शो कर रहा होगा। तो मुझे क्योंकि ये जो मल्टीपल पार्टीशन D: लगी हुई 8 GB की, इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करनी है। इसके इसके ऊपर जो है वो सूटेबल विंडोज 10 की मैंने यूएसबी बनानी है, तो ये मैंने लिख दिया। ये इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये सारे ऑप्शन मैं ऐसे ही रहने दूंगा। इन दोनों ऑप्शन को, क्विक फॉर्मेट को और क्रिएट एक्सटेंडेड लेबल एंड आइकॉन, ये जरूर कर दूंगा। और इसके अलावा ये जो इसका लेबल है, इसको मैं विंडोज 10 लिख दूंगा। ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे ये स्टार्ट कर दूंगा। ये स्टार्ट आपको नजर आएगा, ये स्टार्ट कर दूंगा तो सिंपली ये आपका जो डिस्क है वो बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये भी ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसमें जो है वो क्रिएट लोकल अकाउंट विद यूजर नेम, अगर आप बनाना चाहते हो तो ठीक है, मतलब आप इसको डिसेबल कर दें। सेलेक्ट रीजनल ऑप्शन फॉर सेम वैल्यूज एज दिस यूजर, तो आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर दें। तो डिसेबल डाटा कलेक्शन, ये अगर आप करना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपना डाटा तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो आप इस तरह कर लें। तो ये आप इस तरीके से अपनी मर्जी से जो आप मुनासिब समझे चेक ऑन या चेक ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये दो चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रिकमेंड की जाती है दोनों चेक आप कर लें, फर्स्ट वन और सेकंड वन। थर्ड और फोर्थ आप जरूर यानी गेट क्रिएट लोकल अकाउंट यूजर नेम और सेलेक्ट रीजनल ऑप्शन फॉर सेम वैल्यू एज दिस यूजर। ये अगर आप करेंगे तो आप जो सेटिंग्स है वो तकरीबन सेम रहेंगी जो आपने रखी होंगी। मुझे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं उसको ओके कर दूंगा। तो अब ये देखिए, ये कह रहा है कि तमाम डाटा जो बी ड्राइव यानी कि फ्लैश ड्राइव में पड़ा हुआ है उसको उठा देगा। मैं उसको ओके करता हूँ।
और तो कह रहे मल्टीपल पार्टीशन है इस ड्राइव के ऊपर। तो ये मैं देख लेता हूँ कि ये जो ड्राइव है 8 GB की, इसको मैंने इसको विंडोज 10 का दे दिया। अ, ये डेटा लॉस की मुझे वार्निंग है। तो बहरहाल मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखेंगे अभी ये शुरू हो गया सिस्टम। टाइम लेता है, टाइम लेगा और उसके बाद जो है वो फिर आपका जो है वो यूएसबी बन जाएगी, यानी फ्लैश ड्राइव है आपकी तो बन जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। और अभी 100% या उसके करीब हो जाएगा तो फिर मैं आपको थोड़ा सा वेट लीजिए। अच्छा ये देखिए, अब आप ये जो है ये रेडी हो चुकी है। तो हमारी जो है ये फ्लैश ड्राइव यूएसबी जो है विंडोज 10 की ये जो है तैयार हो चुकी है। और इसको अगर आप देखना चाहें तो ये जो आपके पास है इसके अंदर नज़र भी आ रही है, देखें विंडोज 10 के नाम से ही आपको नज़र आ रही है। तो ये आपकी तैयार हो चुकी है और ये अब आपकी पोर्टेबल जो है वो बन चुकी है। तो ये आज का आपका था वीडियो, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो एक यूएसबी पोर्टेबल बनाई विंडोज 10 की। इसके जो सीधा सीधा पॉइंट्स हैं ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हमने बनाना था पोर्टेबल यूएसबी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए। इनमें से किसी एक के लिए बनेगी, तो आपको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसके लिए बना सकते हैं। इसकी पुराने वर्जन्स के लिए भी ये बन सकती है, लेकिन हमें क्योंकि लेटेस्ट यही चल रहे हैं तो लिहाजा हमने इसी के ऊपर बनाई है। अच्छा, आप क्या करेंगे अपने सर्च इंजन पे, या फिर अगर आपको इंटरनेट ब्राउजर पे लिखना है तो डायरेक्ट आप ये रूफस.आई https://रूफस.आई करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी उसके ऊपर आप अपना मतलूबा वर्जन लेटेस्ट अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो, वरना अगर कोई पुराना वर्जन रूफस का इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप जो वेबसाइट खुलेगी सबसे ऊपर जो आ रहा होगा वो लेटेस्ट वर्जन ही आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने कोई और पुराना वर्जन करना है और किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन को नीचे लेके जाना होगा, स्क्रॉल कर उसके बाद अपने मतलूबा वर्जन जिसको आपने डाउनलोड करना हो उस पर डबल क्लिक करेंगे। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके नॉर्मली डाउनलोड फोल्डर में, अगर विंडोज़ की बात करें तो जो डाउनलोड का आपका फोल्डर होता है विंडोज़ के अंदर सेटिंग्स, जो आपका विंडोज़ का डाउनलोड का फोल्डर होता है उसके अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा भी कई बार वो डाउनलोड हो सकता है जहां आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन नॉर्मली वो डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। जब वो डाउनलोड हो जाए तो आप उसको डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करने लगेंगे उसको खोलने तो ये इसकी डाउनलोड होने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के साथ ही वो आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। खुलने के बाद आपसे वो चीज़ कुछ पूछेगा, लिहाजा आप पहले ही जो है फ्लैश ड्राइव या यूएसबी जो है उसके अंदर लगा के रख लेंगे। जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो वो आपको शो करेगा। जैसे कि हमारे पास ये रूपस का सॉफ्टवेयर है तो ये देखें ये इस तरीके से आपको शो करेगा। मेरे पास क्योंकि दो लगी हुई है यूएसबी तो ये देखें ये दो शो कर रहा है। अगर तीन लगी होती तो तीन शो करता। ये नहीं भी मैं बना चुका हूँ और वो दूसरी वाली भी मैंने बनाना नहीं है। तो ये जो आपने करनी होगी उसका भी नाम इस पे शो हो रहा होगा। अगर आपने एक लगाई होगी यूएसबी यानी फ्लैश ड्राइव तो एक शो कर रहा होगा। तो आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपने वर्जन करना होगा, अगर वो पहले से मौजूद है आपके कंप्यूटर पे तो वो उसका नाम शो कर रहा होगा, और अगर नहीं शो है, नहीं मौजूद है तो नॉन बूटेबल, बूटेबल, और इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा। ऐसी सूरत में फिर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड को करेंगे। डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कर लेने के बाद जो सिचुएशन हो जाएगी उसमें फिर आपको इस तरह की लिस्टें शो होना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आपको यहाँ पे फिर तीन ऑप्शन शो हो रहे हो और मतलूबा आईएसओ वर्जन शो ना हो रहा हो तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड करेंगे। और अगर यहीं पर मौजूद है तो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो लोकेशन बता देंगे जहाँ पे आपका इस तरीके से ब्राउज हो जाता है। यहाँ से आप सेलेक्ट करके लोकेशन बता देंगे, आईएसओ मॉडल जहाँ पे पड़ा होगा, और उसको ओपन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद फिर आपने यहाँ पे लेबल देना होगा। मैंने विंडोज 10 दिया था, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। विंडोज 11 हो तो विंडोज 11 भी दे सकते हैं। ऊपर के दो ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, नीचे वाले को रहने देंगे और स्टार्ट का बटन दबा देंगे। 15-16 आधा घंटा या हाफ एन आवर या 45 मिनट्स
कुछ टाइम लेगा ये, और उसके बाद ये पूरा हो जाएगा और आपकी जो डिस्क है फ्लैश ड्राइव वो पोर्टेबल बन जाएगी। तो ये था आपका रूफर के जरिए से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की पोर्टेबल डिस्क बनाना। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।